बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम HEC के डॉक्यूमेंट TCS के ज़रिए अटेस्ट करवा सकते हैं। HEC के डॉक्यूमेंट बाय हैंड टेस्ट करवाने की एक वीडियो मैंने बनाई थी और उनमें कुछ लोगों ने पूछा था कि TCS के ज़रिए कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि TCS के ज़रिए हम किस तरह डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा सकते हैं। काइंडली कोई भी नेगेटिव कमेंट करने से पहले सोच लें कि जो कुछ आपको पता है वो ज़रूरी नहीं कि हर किसी को वो पता हो। अगर आप डॉक्यूमेंट ऑलरेडी टेस्ट करवा चुके हैं तो हो सकता है ये बातें आपके लिए बच्चों वाली हों, लेकिन उन लोगों का क्या जिनको अभी प्रोसेस का नहीं पता, तो उनके लिए ये मालूमात बहुत फ़ायदेमंद होंगी। मेरी ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद है जिसके अंदर मैंने पूरी तफसील के साथ और प्रैक्टिकली करके दिखाया था कि किस तरह हम डॉक्यूमेंट अटैच करवाते हैं बाय हैंड। तो बजाय कि मैं तमाम प्रोसेस दोबारा करता, यानी कि अकाउंट बनाना और उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना और उसके बाद एजुकेशन को अपलोड करना, ये सब चीज़ें मैं दोबारा करता, तो उससे बेहतर यही है कि ऑलरेडी जो मेरी वीडियो मौजूद है आप उसको देख लें। वो तकरीबन 37 मिनट तक आप देख लें। कहाँ तक आपने देखनी है? जहाँ वो इस्लामाबाद या लाहौर को सिलेक्ट करना है। जहाँ जैसे ही उसको लाहौर में सेलेक्ट किया जाता है आप उस वीडियो को स्टॉप कर दें, यानी कि वहाँ तक आपने बेशक वो TCS के ज़रिए कराना है या बेशक आपने बाय हैंड करवाना है, दोनों का प्रोसेस सेम है। 37 मिनट तक वो वीडियो देखें, तकरीबन वो घंटे की या 54 मिनट इतने की है। वो 37 मिनट तक देखिए, तो उसके बाद आप ये वीडियो देखिए। HEC का अब तो प्रोसेस होता ही ऑनलाइन है, लेकिन ऑनलाइन के अंदर मुख्तलिफ कैटेगरी आ जाती हैं कि आप बाय हैंड खुद जाना चाहते हैं, किसी रिलेटिव या ब्लड रिलेशन को भेजते हैं, या फिर आप TCS के ज़रिए कराते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह हम अपने डॉक्यूमेंट TCS के ज़रिए करवा सकते हैं। TCS के ज़रिए डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने के लिए मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं। आप काइंडली इन पॉइंट को पहले देख लें, फिर प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कोई भी काम आप जब हमने पहली दफ़ा करना हो तो उसके तमाम प्रोसेस के स्टेप्स का पता चल जाए तो हमारे लिए आसानी होती है। हम टेंशन में नहीं रहते, बल्कि हम इजीली रहते हैं। हमें पता होता है कि इस प्रोसेस के बाद या इस स्टेप के बाद इस स्टेप ने आना है, या इस स्टेप के बाद इस स्टेप ने आना है। बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना हो। आप अपने घर से TCS या HEC ऑफिस जाना हो तो आप पहली दफ़ा जाएंगे तो पूछ पूछ के जाएंगे, लेकिन ऑलरेडी अगर आप पहले जगह जा चुके हैं HEC ऑफिस, तो आप बिल्कुल आराम से बगैर पूछे वहाँ जाएंगे। लेकिन आप अगर पहली दफ़ा जाएंगे तो पूछ पूछ के स्टेप का आपको पता नहीं होगा, तो आपको थोड़ी टेंशन भी होगी। चलें इसके स्टेप्स देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप हैं जिनको फॉलो करते हुए हम ईजीली बगैर किसी टेंशन के TCS के ज़रिए HEC के डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा सकते हैं। पहला जो स्टेप है वो है वॉच प्रीवियस वीडियो अप टू 37 मिनट्स, यानी कि जो मैंने पहली वीडियो बनाई है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वैसे भी अगर गूगल पे या ऑनलाइन आप यूट्यूब पे लिखेंगे कि हाउ टू टेस्ट डिग्री फ्राम HEC ऑनलाइन बाय सजाद TV, तो आपको मेरा लिंक ना आ जाएगा, यानी कि वीडियो ऊपर नज़र आ जाएगी। आप उस वीडियो को 37 मिनट तक देखिए, तमाम प्रोसेस वहाँ क्लियरली बताया गया है। उस वीडियो में जहाँ तक बताया गया कि लाहौर सेलेक्ट करना है या इस्लामाबाद सेलेक्ट करना है, वहाँ तक आपने सिर्फ देखनी है, कंप्लीट वीडियो नहीं देखनी, क्योंकि कंप्लीट वीडियो जो है वो बाय हैंड प्रोसेस के लिए है। तो आपने वो वीडियो 37 या 38 मिनट तक देखनी है, जहाँ वो लिखा होगा कि कौन सा सिलेक्ट सेंटर करना है अपने इस्लामाबाद का या लाहौर का। उसमें मैंने लाहौर को सिलेक्ट किया है। जैसे ही मैंने लाहौर को सिलेक्ट करूँगा आपने वो वीडियो स्टॉप कर देनी है, क्योंकि उसके आगे आपका तरीकाकार नहीं है, उसके आगे बाय हैंड वाला है। लेकिन वो स्टॉप करने के बाद आपने ये वीडियो देखनी है। इस वीडियो में मैंने आगे मज़ीद प्रोसेस किया हुआ है कि मैंने इस्लामाबाद को सिलेक्ट करके आगे प्रोसेस किया हुआ है। वो वीडियो देखने के बाद क्या होगा, सिलेक्ट इस्लामाबाद एंड थ्रू कोरियर, आप इस्लामाबाद को सिलेक्ट करेंगे लाहौर की जगह, और फिर आगे टैक्सेशन मोड आएगा कि कौन से मोड में, यानी कि बाय कोरियर या बाय हैंड। तो वो आपने बाय कोरियर सेलेक्ट करना है। ये भी हम देखेंगे कि किस तरह सेलेक्ट करना है प्रैक्टिकली। रिसीव ए मैसेज फ्रॉम HEC फॉर TCS। HEC की तरफ से आपको मैसेज आएगा कि आप TCS के ज़रिए अपने डॉक्यूमेंट्स हमें भेजें या TCS ऑफिस में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं, क्योंकि HEC की तरफ से जो रिकमेंडेड अदारा है वो TCS ही है। उनकी ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर भी TCS का नाम मेंशन है। चूँकि ऊपर आपने सेलेक्ट कर लिया हुआ था कि इस्लामाबाद भी जाना है और कोरियर के थ्रू कराना है, तो आपको ईमेल आ जाएगी कि अपने डॉक्यूमेंट आप TCS के ऑफिस जमा करवाएं। ये बात आपने याद रखनी है कि TCS के ज़रिए सिर्फ अटेस्टेशन इस्लामाबाद ही करता है। पंजाब, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान, इन सूबों में TCS के ज़रिए HEC के डॉक्यूमेंट अटेस्ट नहीं होते। इसलिए ये अपने बात ज़हन नशीन रखनी है कि अगर आपने डॉक्यूमेंट HEC के TCS के ज़रिए कराने हैं तो इस्लामाबाद को मस्ट सेलेक्ट करना है, क्योंकि इस्लामाबाद ही इसको हैंडल करता है। आपको मैसेज आएगा कि रिसीव ए मैसेज फ्रॉम द HEC फॉर TCS के ज़रिए अपने डॉक्यूमेंट भेजें। फिर आप
आपको क्या करना है, टीसीएस के ऑफिस जाना है, गो टीसीएस विद कंट्री। अगर तो आप पाकिस्तान के अंदर ही रहते हैं यानी कि विद इन कंट्री, या तो आपको टीसीएस के ऑफिस जाना चाहिए। लेकिन आप अगर दुनिया में किसी और कंट्री में रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, तो आपको फेडेक्स को चूज़ करना पड़ेगा कि आपको फेडेक्स के ऑफिस जाना पड़ेगा। इसलिए आप देख लें कि अगर आप विद इन कंट्री हैं यानी कि पाकिस्तान के अंदर हैं तो आप टीसीएस के ऑफिस जाएँ, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो आप फिर फेडेक्स में जाएँ। तो वहाँ आपने क्या करना है, तमाम डॉक्यूमेंट आपने वहाँ ले जाने हैं। उन डॉक्यूमेंट में क्या इंक्लूड होगा, ब्रिंग ऑल डॉक्यूमेंट्स, आपने तमाम डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं जो भी आपने टेस्ट करवाने हैं। कॉपी ऑफ सीएनएसी, अपनी सीएनएस की कॉपी लेके जानी है, कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स। और जो भी आपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए हैं उधर, यानी कि वहाँ आपने सेलेक्ट किया है, फ़ोटो कापी भी टेस्ट करवानी है या ओरिजिनल करानी है, डिग्री करवानी है, ट्रांसक्रिप्ट करवानी है, जो भी आपने सेलेक्ट किया वो तमाम डॉक्यूमेंट आपने साथ लेके जाने हैं। और प्लस एक सेट लेके जाना है। वो सेट क्या करना होता है, वो सेट HEC अपने पास रखता है, इसलिए आपने एक एक्स्ट्रा सेट फ़ोटो कापी वहाँ सबमिट करवाना है। जो भी डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाने हैं वो प्लस एक एक्स्ट्रा सेट आपने जमा करवाना है। फिर उसके बाद क्या करना है, प्रिंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ये प्रिंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कैसे है ये भी आगे प्रैक्टिकल देखेंगे। फिर टेस्टेशन फ़ी कितनी है ये भी आगे देखेंगे कि कितनी टेस्टेशन फ़ीस है, और कोरियर चार्जेस भी कितने हैं, ये भी प्रैक्टिकली सारा देखेंगे। इसी वीडियो में देखेंगे कि कितने कितने बनते हैं। फिर क्या होगा, HEC की तरफ से आपको एक रसीद मिलेगी, आपने वो रसीद रिसीव करनी है। उसके बाद क्या करना है कि आपको ये रसीद अपलोड करनी पड़ेगी HEC की ई पोर्टल पे। HEC के ई पोर्टल पे कैसे रसीद अपलोड करनी है ये भी अभी प्रैक्टिकल में देखेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, रिसीव ए मैसेज ईमेल बाय HEC। जैसे ही अपलोड करेंगे तो आपको HEC की तरफ से मैसेज आ जाएगा कि हमने आपकी डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर लिए हैं या आपकी रसीद हमें मिल गई है। ये मैसेज आने के बाद क्या होगा, आफ्टर 10 to 15 डे, 10 और 15 दिन के बाद अगेन रिसीव मैसेज, अगेन आपको HEC की तरफ से मैसेज आएगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो टेस्ट होने के बाद हमने TCS ऑफिस भेज दिए हैं, तो काइंडली आप वहाँ जाकर रिसीव कर लें। तो आपने क्या करना है, ये मैसेज या ईमेल आने के 1 या 2 दिन बाद ही जाना है, क्योंकि उसी दिन नहीं आते बल्कि 1 या 2 दिन लग जाते हैं। तो बेहतर है कि आप किसी बगैर टेंशन में रहें, आप 1 या 2 दिन के बाद वहाँ जाएं, इजीली रसीद लेकर जाएं और अपने डॉक्यूमेंट हंसी खुशी रिसीव करते हुए घर वापस आ जाएं। यहाँ तक था कि कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपने ओवरऑल देख लिया। अब इनका प्रैक्टिकल देखते हैं। जब आप वो वीडियो 37 मिनट तक देख लेंगे तो फिर अमली तौर पर क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने डैशबोर्ड पे लॉगिन हो जाना है। डैशबोर्ड पे लॉगिन होने के बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है, डिग्री टेस्टेशन के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी, यानी कि अटेस्टेड डिग्री। अटेस्टेड डिग्री को सेलेक्ट करने के आपको प्रोसीड को आपने क्लिक कर देना है। प्रोसीड को क्लिक करने के बाद आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें हैं, यानी कि ये डिग्री है, इसको आगे नेक्स्ट कर दें तो आपको आगे मज़ीद ये विंडो ओपन होगी। इसके अंदर ये प्राइस आप दे सकते हैं कि ओरिजिनल टेस्टेशन की फ़ीस 800 रुपया है, रेट ऑफ फोटो कापी की 500 रुपया है। तो ये सारा डाटा आपका आ जाएगा। आपने कौन कौन सी टेस्ट करवानी है, तकरीबन मेरा 1600 बनता है तो मैंने उसको नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद ये आपका डाटा फिर आ गया, आपका नेम आ जाएगा, फुल नेम आ जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, ये यूनिवर्सिटी है, ये आपका ID कार्ड है। तो ये सारा डाटा आपका आ जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि ये चेक करें कि आपकी नादरा ये जो ठीक है, तो आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद नई विंडो ओपन होगी। नई विंडो में आप ये देखें कि इसके अंदर फिर आपको डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, और इसके अंदर आपको फिर नेक्स्ट करना पड़ेगा। जैसे ही हम नेक्स्ट को क्लिक करेंगे, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, ये नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये नेक्स्ट पे जा रहा है। नेक्स्ट पे नहीं गया बल्कि ये हमें वहीं का वहीं ले आया है। ये कह रहा है कि आपने ये प्लीज़ आंसर दी ब्लॉक क्वेश्चन, इन क्वेश्चन के आप आंसर दें पहले। तो इनमें ये क्या है कि आपका जो भी रिकॉर्ड है वो ठीक है, कोई इसमें मिस्टेक नहीं है, तो आप यस कर दें। यस 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 करते हैं। अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट ठीक है, सारा रिकॉर्ड ठीक है, तो आप सबको यस यस करते जाएँ, यस यस करते जाएँ। और इसके बाद आपको नीचे आकर नेक्स्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पर जब मैंने क्लिक किया तो इसके आगे न्यू पेज ओपन होगा, उसमें देख लेते हैं कि क्या चीज़ है। ये सारा डॉक्यूमेंट है और नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि IM ये और मेरा CNSC ये है को। ऊपर अगर हम देखते हैं तो इसमें ये है कि सिलेक्ट फ्राम जो वांट टू गेट टेस्टेड, जहाँ आप सेलेक्ट करवाना चाहते हैं, जहाँ आप टेस्ट करवाना चाहते हैं वो है इस्लामाबाद। मैं इस्लामाबाद को सेलेक्ट करने से ऊपर लिखा हुआ है कि अगर आप कोरियर के ज़रिए कराना चाहते हैं तो वो इस्लामाबाद के ज़रिए है, और अगर HEC के आप एजेंट करवाना चाहते हैं या फ़ीस है। तो यानी कि उन्होंने लिखा हुआ है कि कोरियर के लिए आपको इस्लामाबाद सेलेक्ट करना पड़ेगा और एजेंट के लिए आपको 5000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो मैं कोरियर के ज़रिए नॉर्मल करवाना चाहता हूँ,
आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर एजेंट करवाना चाहते हैं तो नॉर्मल में करवाना रहा हो तो इस्लामाबाद का सेलेक्ट किया है। नीचे आके मैं इसको देख लेता हूँ कि इसमें और क्या चीज़ है, तो और कोई भी नहीं है। मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने, मैं इसको ओके कर देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ और उसको मैं सबमिट कर देता हूँ। जैसे ही सबमिट मैं करूँगा तो आगे देख लेते हैं क्या आता है। ये मैसेज आ जाएगा कि ये आपकी एप्लीकेशन हमें मिल गई है, आपकी एप्लीकेशन का नंबर ये है 53 78 31 वगैरह, और साथ ही मुझे एक ईमेल आ जाएगी कि आपकी एप्लीकेशन ये है और हमें वो सिक्योरिटी के लिए, इनिशियल सिक्योरिटी के लिए आपके डॉक्यूमेंट हमें मिल गए हैं, और आपका एप्लीकेशन नंबर ये है 73 38 31 जो भी है, और ये 3 सितंबर उन्होंने डेट मेंशन की हुई है। ये ईमेल आ जाएगी कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो हमें इनिशियल सिक्योरिटी के लिए मिल गए हैं। तो हम इस ईमेल को देख लेंगे। उसके बाद आप अपनी डैशबोर्ड पे देख सकते हैं, आके अपना डैशबोर्ड देख सकते हैं कि इसमें आपकी एप्लीकेशन अंडर प्रोसेसिंग है और ये एप्लीकेशन शेड्यूलिंग का टास्क आया हुआ था। वो जैसे मैंने क्लिक किया तो आप ये देख सकते हैं कि उसके अंदर उसमें लिखा हुआ है कि आपने जो सेंटर सेलेक्ट किया था वो इस्लामाबाद है और ये डिग्री हैं, और यहाँ उन्होंने कहा है कि मोड ऑफ टैक्सेशन, यानी कि सिलेक्ट मोड ऑफ टैक्सेशन। तो यहाँ आप सेलेक्ट कर लें थ्रू अप्लाइंग अथोराइज पर्सन या सेल्फ सबमिशन या थ्रू कोरियर। चूँकि हमने ये वीडियो बनाई है थ्रू कोरियर के ज़रिए, तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि आपकी कोरियर की जो ये सर्विस तब तक वो आगे नहीं जाएगी जब तक आप माई टास्क में जाके अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर लेते। तो फिर डैशबोर्ड पे दोबारा जाना पड़ेगा, वहाँ फिर देखेंगे कि माई टास्क में क्या आया हुआ है। तो इसके लिए कह रहे हैं कि ये आपकी एप्लीकेशन तब तक सबमिट नहीं होगी जब तक आप नेक्स्ट का बटन नहीं दबा देते। तो मैं नेक्स्ट का बटन दबा देता हूँ। नेक्स्ट का बटन दबाने के बाद आप ये देखेंगे ये सीधा हमें माई टास्क पे ले जाएगा, और साथ ही ईमेल आ जाएगी कि हमने आपको एक टास्क दिया गया है, आप वहाँ जाएँ और उसको देखें। तो मैं जब यहाँ आ गया तो देखा कि मुझे अपलोड कोरियर रिसीप्ट का टास्क आ गया हुआ है। मैंने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये हमें न्यू विंडो पे ले जाएगा। साथ ही हमें ईमेल आ जाएगी कि आपने अपना जो रिसीप्ट है कोरियर वाली वो अपलोड करनी है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेरा नाम आ जाएगा, CNSE, फादर नेम, सब कुछ डाटा आ जाएगा। आप अपना देख लीजिएगा करेक्ट है, सब कुछ ठीक है। और साथ ही हमें एक एप्लीकेशन फॉर्म भी आ जाएगा। मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म को। जैसे इसको क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा। इसको ओके करके सेव कर लिया। सेव करने के बाद इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि इस तरह का फॉर्म ये आ जाएगा। सारा मेरा नाम, मेरी इमेज और जितने पैसे बनते हैं वो, और डेट आ जाएगी 3 सितंबर, और सब यस यस जो मैंने क्लिक किया था, मेरा नेम, ID कार्ड, एड्रेस, यानी सब कुछ आ जाएगा, और मेरे डॉक्यूमेंट भी आ जाएंगे। डॉक्यूमेंट आप आने के बाद आप सारा अपना फॉर्म दे सकते हैं। इसको एज इट है ऐसे ही रहने दें और आप वापस आ जाते हैं इधर। जो आपको रसीद मिली थी TCS के ज़रिए उसका एक नंबर होगा, वो आपने यहाँ मेंशन करना है। कोरियर कंपनी का नाम मेंशन करना है, फिर उसकी डेट, मंथ और ईयर सब कुछ आपने मेंशन करना है। ये मेंशन करने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अपलोड डॉक्यूमेंट में ये है कि जो आपके पास रसीद है वो अपलोड करनी है। आप इसको दबाएंगे कि आपके कंप्यूटर में चला जाएगा ब्राउज़ का बटन दबाने पर। तो यहाँ जो भी आपकी फ़ाइल पड़ी होगी वो वाली स्कैन करके आपने वहाँ अपलोड कर देनी है। जैसे ही अपलोड करेंगे तो आपको सबमिट दबाना पड़ेगा। सबमिट दबाने के बाद आपको मैसेज आ जाएगा कि आपकी रसीद हमने रिसीव कर ली है। तो इसमें ये टेंशन वाली बात ना होगी कि आपके बार बार मैसेज आएगा कि आपकी रसीद अपलोड हो गई है लेकिन आपके डॉक्यूमेंट हमें नहीं मिले, हालांकि आपने TCS में जमा करवा दिए हुए हैं। तो इस बात की टेंशन ना लीजिएगा, बल्कि 1-2 दिन तक आपको मैसेज आते रहेंगे। जैसे ही HEC को आपके डॉक्यूमेंट वसूल हो जाएंगे तो वो मैसेज आना बंद हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं कि कितनी कितनी प्राइसेस हैं जो कि TCS लेता है ऑल ओवर द पाकिस्तान। आप ये देख सकते हैं कि इस्लामाबाद में 50 रुपये, गिलगित कश्मीर 60 रुपये, जहाँ जहाँ भी आप रहते हैं आप अपने अपने एरिया के हिसाब से देख लें। कराची के तकरीबन 120 रुपये हैं और इधर लाहौर के इलाके के तकरीबन 90 रुपये बनते हैं। तो इस तरह आप जहाँ जहाँ भी रहते हैं आप अपने अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसके बाद देख लें कि HEC ने अपनी एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन बनाई हुई है जिसको फॉलो करते हुए आप कोई भी प्रोसेस, बेशक वो बाय हैंड है या बेशक वो TCS के ज़रिए है या बेशक वो ब्लड रिलेशन के ज़रिए करवाना चाहते हैं, तो सब की सब उन्होंने हर चीज़ की डिटेल बड़ी एक कन्वीनियंट अंदाज में दी हुई है कि कोई भी बंदा उसको ईज़िली पढ़ के उसको फॉलो करते हुए अपनी डिग्री टेस्ट करवा सकता है। इसमें कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है। असल में हमें ये तब प्रॉब्लम होती है जब हम उनके दिए गए क्राइटेरिया या उनके दिए गए रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते या हमें नहीं पता होता, तो हम एक दूसरे से पूछते रहते हैं। तो फिर क्या होता है, जितने मुंह उतनी बातें, जिससे पूछें वो अपने अपने हिसाब से बताता रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप HEC की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पढ़ें तो आपको उनके लिंक उनकी वेबसाइट पे मिल जाएंगे बाय हैंड या बाय TCS। तो आप उनको बड़े गौर से पढ़ें तो आपको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होगी। तो ये उनकी डॉक्यूमेंटेशन है ऑफिशियली, तो आप इसको भी देख सकते हैं जिसके अंदर उन्होंने हर चीज़ मेंशन की हुई है कि आपको क्या क्या चाहिए,
कब कब चाहिए, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि आप अगर TCS है तो वो उनकी कंपनी अगर पाकिस्तान में काम करवाना चाहते हैं तो TCS के पास जाएँ, वरना आप फेडेक्स के पास जाएँ अगर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी मुल्क में रहते हैं। तो CNS की कॉपी है, हर चीज़ उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में बयान की हुई है। असल में हम उनको पढ़ते नहीं हैं, तो हम लोगों से पूछते हैं या खुद ही ट्राई करना शुरू कर देते हैं, तो जिसकी वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू रहती है। यही वजह है कि फिर लोग इनको गालियाँ देना शुरू कर देते हैं या इनको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। तो काइंडली आप एजुकेटेड पर्सन हैं, आप डिग्री याफ्ता पर्सन हैं, क्योंकि HEC से डिग्री वही वेरीफाई कराता है जो कि एक पढ़ा लिखा या डिग्री याफ्ता पर्सन है। तो डिग्री याफ्ता पर्सन का मतलब है कि वो एक एजुकेटेड पर्सन है, पढ़ा लिखा आदमी है, या वो पर्सन मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। तो उनसे मेरी यही गुजारिश है कि मैंने जितने भी कमेंट्स देखे हैं लोगों के, वो ज़्यादातर उनको बुरा भला कहते हैं। तो ऐसा ना किया करें, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से एक पूरा प्रॉपर वे दे दिया गया है कि आप उनको फॉलो करें और आपको कोई मसला नहीं होगा। तो वाकई ऐसी ही बात है, क्योंकि जब मैं पहली दफ़ा गया था तो मुझे भी बहुत गुस्सा आया था, या मैं भी बहुत कहने के ज़लील हुआ था। लेकिन आस्ता आस्ता जब मैंने उनको प्रॉपर तरीका देखा तो मैं हैरान रह गया कि उनकी हर चीज़ ऑनलाइन पड़ी हुई है, जो हम सर्च नहीं करते। अगर हम वो सर्च कर लें या वो पढ़ लें, डॉक्यूमेंटेशन उनकी PDF फाइल में अवेलेबल है ऑनलाइन, आप उसको डाउनलोड करें, आप उसको देखें, हर चीज़ बयान की गई है। जब उसको पढ़ लेंगे तो आपकी 80 से 90% टेंशन जो है वो ख़त्म हो जाती है, आपको हर चीज़ का पता चल जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन काइंडली वीडियो को शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक पे या यूट्यूब पे। यहाँ तक के लिए इतना ही, मज़ीद देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।